One tree makes a million matchsticks, but it only take one matchstick to burn a million trees. इसका मीनिंग आपको ये समझ में आएगा कि एक पेड़ से मिलियंस मैचस्टिक्स बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक ही तीली काफ़ी होती है मिलियन ट्रीज़ को जलाने के लिए। मतलब ये हुआ कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव वे में होकर करेंगे तो वो 100% आपको समझ में आएगा, आप उसको कर पाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई और काम हो। और अगर एक नेगेटिव पॉइंट आपको आ गया, ये नहीं हो पाएगा मेरे से यार, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप उस काम को फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी काम करने के लिए आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो वी हैव डन टिल नाउ इज आर एम। अब तक हमने इज आर एम किया है जब हम किसी काम को कर रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग, मैं जो भी काम कर रहा हूँ आपको उसमें आई एन जी लगा रहे थे। आज उसी का नेक्स्ट स्टेप है और उसी का इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो हम एज आर एम प्लस आई एन जी लगाते हैं, और जैसे ही हमारा वो काम ख़त्म हो जाता है, जैसे ही हमारा वो काम ख़त्म हो जाता है तो हम वहाँ पे हैज और हैव लगाते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। जब काम हो रहा है तो हम क्या कर रहे थे, एज आर एम प्लस आई एन जी लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो गया तो हमको तुरंत ग्रामर चेंज करनी है और हमको हैज और हैव लगाना है। ठीक है। हैज हैव कैसे लगाते हैं, आई जब भी यूज़ करेंगे आप तो आई के साथ हैव आएगा, और जो एक्शन होगा, अब देखिए अब ये काम हो तो रहा नहीं है, ये काम तो हो गया है, तो आपको उसमें फिर आई एन जी नहीं लगाना है। तो हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे आप, 90% में ईडी लगता है और जिसमें नहीं लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो यानी कि जब कोई काम ख़त्म हुआ है तो आपको क्या करना है, आई हैव और उस काम में ईडी लगा के बोल देना है, और जिसमें ईडी नहीं लगेगा वो मैं आपको लिखाऊंगा। जैसे कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है, अभी खेल नहीं रहा हूँ, मैंने क्रिकेट खेल लिया, तो आई के साथ हमेशा हैव लगाएंगे आप। आई हैव और दो खेलना प्ले, इसमें आपको ईडी लगाना है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्लियर। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल लिया है, यानी मैंने ये काम कर लिया। जैसे कि मैंने आपको मीनिंग दिया था कि पोंछा लगा लिया है, अब लगा लिया है तो बता दो पड़ेगा ना, लगा दिया मैंने पोंछा, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव मॉप था ना, उसमें ईडी लगा दो, आई हैव मॉप्ड द फ्लोर, आ गया ईडी, थर्ड फॉर्म बन गया ईडी लगते ही। तो आई हैव मॉप्ड द फ्लोर, क्लियर, समझ में आ गया। आई हैव नीडेड द डो, मैंने आटा लगा दिया है, यानी मैंने ये काम कर दिया है। तो आपको क्या करना है, उसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, हैज हैव कब आता है ग्रामर में, पास्ट में तक आता है, कुछ नहीं सोचना, आपको क्या सोचना है, जैसे ये काम खत्म हो गया है, अभी हुआ है, हैज हैव थर्ड फॉर्म लगा देना उसमें। ठीक है। अब लिख लेना इसको, सवाल करना है आपको। तो सवाल किससे करोगे आप, सामने वाले से, और सामने बोलते हैं हम यू। और मैंने कहा जब भी सवाल करेंगे हम हैप्पी माउथ कहाँ जाएगी, बाहर। हैव यू क्या करेंगे, हैव यू, वही मीनिंग जो हमने लिखे थे पहले वही करेंगे। हैव यू मॉप द फ्लोर, हैव यू मॉप द फ्लोर, क्या आपने पोंछा लगा दिया है, मैंने पूछा क्या आपने काम खत्म कर दिया है, तो हैव यू मॉप द फ्लोर, तो आप क्या बोलोगे, यस आई हैव मॉप्ड द फ्लोर। और अगर नहीं लगाया है तो आई हैव नॉट मॉप्ड द फ्लोर, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि हैव यू, आई हैव, ठीक है, और अगर नहीं किया है तो आई हैव नॉट, यानी कि यू के लिए भी हैव आ रहा है और आई के लिए भी हैव आ रहा है। यानी कि जब भी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल की बात करेंगे तो हैव लगाएंगे उसमें, और जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं आप जानते हो सब लोग, ही, सी, इट, नेम, तो उसमें आता है हैज़।
क्या आता है? हैज़। जैसे आपने कहा उसने गाली दी है, अब देखो एक नया मीनिंग दे दिया मैंने आपको, अब्यूज़। लेकिन हैज़ है, गाली दे दी उसने, तो थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म के लिए क्या करना है? ईडी लगाना है। ईडी ई पहले से लगा हुआ था, डी लगा दीजिए उसमें। ही हैज़ अब्यूज्ड, क्या कहेंगे? ही हैज़ अब्यूज। हाँ, उसने गाली दी है, यानी उसने ये काम ख़त्म किया है। तो आपको हैज़ हैव तुरंत क्लिक करना है, ईडी लगा देना उसके अंदर। क्लियर है? गुड। अब आपको सवाल करना है थर्ड पर्सन का, तो हैज़ बाहर आ जाएगा। हैज़ ही अब्यूज्ड, क्या उसने गाली दी है? आपने मुझसे पूछा कि सर उसने गाली दी है क्या? कंफर्म कर रहे हैं आप ये काम किया है या नहीं किया है? तो हैज़ हैव माइंड में क्लिक करेगा, तो यस हैज़ ही अब्यूज्ड, क्या उसने गाली दी है? तो यस ही हैज़ अब्यूज्ड। और मुझे पता उसने गाली नहीं दी है, तो ही हैज़ नॉट अब्यूज्ड। अब यहाँ पे ही आ गया है, तो सी लगाइए, इट लगाइए, किसी का नाम, राम, शाम, जो भी लगाएंगे सब लिखे आएगा हैज़ आएगा। और एक से अधिक हो जाएंगे तुरंत हैव आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे? हम हैव लगाएंगे। समझ में आ गया होगा? हैज़ और हैव कब लगाते हैं हम? जब किसी काम को हमने ख़त्म किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर बच्चे नहीं कर पाते हैं अधिकतर। का हैज़ हैव आता कब है? आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि ये काम ख़त्म, तो हैज़ हैव इसमें लगाना है आपको। ठीक है, चलिए मीनिंग्स लिख लिए आज के। सबसे पहला मीनिंग है आपके लिए इसलिए लग रहा है इसमें ईडी, आपको आज थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब डांटना, मीनिंग याद हो जाएगा। थर्ड फॉर्म के लिए ईडी लगा दीजिएगा इसमें, ठीक है। CUDDLE, ईडी लगा देना। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। कडल, कडल माने सहलाना, ठीक है। WASH, वॉश, ईडी लगा देना। धोना, वॉच, WATCH, ईडी लगा देना। टीवी देखना। क्लियर है? तो इंग्लिश, HRM और हैज़ हैव, दो चीज़ हमने कवर कर ली हैं आज तक की क्लास में। जब कोई काम हो रहा है तो HRM प्लस ING लगाना है, और जब काम ख़त्म हो गया है तो हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मीनिंग्स आपको मैंने दे दी हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी आपकी। आज के बाद मैं आपको इडियम्स दूंगा रोज़। इडियम्स मतलब मुहावरे, जो मैंने आते ही आपको एक बोला था ना इंग्लिश में, तो मुहावरे आपको लैंग्वेज के साथ यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश बोलने में मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एक मुहावरा मैं आपको लिख देता हूँ। ही इज़ डार्क हॉर्स, ही इज़ डार्क हॉर्स, ही इज़ डार्क हॉर्स। और देखो जिसको मीनिंग आएगा वो तो उसको काला घोड़ा करके आएगा, लेकिन जिसको इडियम समझ में आ गया, इसका मीनिंग होता है छुपा रुस्तम, राइट। अब किसी काम को जिससे उम्मीद नहीं थी उसने वो काम कर दिया, तो आपके लिए क्या निकला? वो छुपा रुस्तम, यानी कि ही इज डार्क हॉर्स। क्या बोलेंगे? ही इज डार्क हॉर्स। क्लियर है? उम्मीद करूँगा आप याद हो जाएंगे। याद कीजिएगा, रोज़ मैं आपको एक दो लिखाता रहूँगा। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मैं लिखाऊँगा।